सामान्य दिन अजय और विक्रम दोनों दोस्त ऑफिस से घर लौट रहे थे। उनके ऑफिस का समय खत्म हो चुका था और अब रात का वक्त था। सर्दी भी बढ़ रही थी, लेकिन दोनों आराम से बातें करते हुए घर लौट रहे थे। दोनों एक ही रास्ते से जाते थे, लेकिन आज कुछ अजीब सा हो रहा था। अजय और विक्रम दोनों अपनी साइकिलों पर घर की ओर बढ़ रहे थे। विक्रम ने कहा, अजय, रास्ता तो काफी शांत है आज। लगता है सब लोग जल्दी घर चले गए हैं। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, शायद सब थक गए हैं। हमें भी जल्दी घर पहुंचना चाहिए। दोनों साइकिल चला रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, अजीब सा माहौल बनने लगा। चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ झूम रहे थे, हवा बहने लगी। अचानक अजय ने विक्रम से कहा, कभी कभी मुझे लगता है इस रास्ते में कुछ तो है। हर बार मुझे डर सा लगता है। विक्रम हंसते हुए बोला, तुम भी अजय, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं होगा। लेकिन विक्रम को खुद भी थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक दोनों को एक पुराना और जर्जर घर दिखा जो सड़क के किनारे था। विक्रम ने कहा, यह घर तो काफी पुराना लग रहा है, क्या कभी तुमने इसे देखा है? अजय ने ध्यान से घर को देखा और कहा, नहीं, यह घर तो नए बने हुए रास्ते के कारण अब तक शायद नजर नहीं आया होगा। जैसे ही वे उस घर के पास पहुंचे, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दोनों के पास से एक सफेद साया गुजरा। विक्रम और अजय दोनों रुक गए। विक्रम ने घबराए हुए पूछा, क्या था वह? अजय ने कहा, शायद कुछ नहीं, लेकिन दोनों के दिलों में डर था। उन्होंने साइकिल की रफ्तार तेज की और घर से दूर भागने की कोशिश की। जैसे ही वे कुछ दूरी तक पहुंचे, अजय की साइकिल का पहिया अचानक बंद हो गया। विक्रम ने रुककर कहा, अजय, तुम्हारी साइकिल ठीक से चल नहीं रही क्या? अजय ने कहा, नहीं, यह अभी तो ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? विक्रम ने देखा अजय का चश्मा भी गड़बड़ हो गया था और फिर अचानक विक्रम की साइकिल भी रुक गई। तभी दोनों ने सुनी एक अजीब सी खौफनाक आवाज। वह आवाज धीमी और गहरी थी, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। विक्रम ने कहा, अजय, तुम्हें नहीं लगता कि यह आवाज हमारी ओर आ रही है? अजय का चेहरा डर से सफेद हो गया। तुम ठीक कह रहे हो विक्रम, हमें यहां से भागना होगा। अजय ने तेजी से साइकिल की दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन अचानक विक्रम घबराया और साइकिल से गिरकर अजय से बहुत दूर जा गिरा। विक्रम की साइकिल खुद ब खुद खड़ी हो गई। अजय ने विक्रम की मदद के लिए आवाज दी, विक्रम, तुम ठीक हो? लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। अजय ने घबराते हुए विक्रम को खोजने की कोशिश की, लेकिन विक्रम कहीं नहीं दिखा। अजय, उसने अपने फोन से उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन नेटवर्क भी गायब हो चुका था। अजय डरते डरते विक्रम को खोजते हुए एक पुराने घर के पास पहुंचा, जिसे उन्होंने पहले देखा था। वह घर और भी भूतिया लग रहा था। अंदर से हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। अजय ने दिल थामते हुए अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का दृश्य और भी खौफनाक था। वहां विक्रम का चेहरा हल्का सा नजर आया। जब अजय थोड़ा आगे बढ़ा, तब उसे विक्रम का शरीर वहां लेटा हुआ दिखाई दिया, लेकिन विक्रम का शरीर बेजान था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल और खुली हुई थीं और उसके गले से खून बह रहा था। लेकिन विक्रम हंसने लगा और उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। अजय डर के मारे चिल्लाया, विक्रम, तुम जिंदा हो या नहीं? तभी विक्रम ने अपनी आवाज में अजीब सी गूंज दी, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। इस घर में आने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दहशत में आकर भागने लगा, लेकिन रास्ता उसे नहीं मिला। हर जगह सिर्फ अंधेरा और विक्रम का साया था। अजय ने किसी तरह वहां से भागते हुए साइकिल को दोबारा चलाया और बहुत दूर तक भागा। विक्रम की आवाजें अब उसके कानों में गूंज रही थीं, तुम बच नहीं सकते अजय। अजय किसी तरह एक समय पर अपने गांव में पहुंचा। वह डरते डरते घर लौट आया। पूरी रात उसके दिल में वही खौफनाक साया था। अगले दिन जब पुलिस ने घटनास्थल पर छानबीन की, तो विक्रम का कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। कुछ नहीं मिला सिवाय अजय के डर और उसकी घबराहट के। कुछ दिनों बाद अजय के साथ वही आवाजें और विक्रम का साया उसे फिर से परेशान करने लगा। वह समझ नहीं पाया कि क्या वह सपना था या वास्तविकता, लेकिन एक बात वह अच्छे से जान चुका था, उस रास्ते पर जाने से पहले 2 बार सोचो।